नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास रखते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ दिया जाता है, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिसने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। जय हो छठी मैया की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप की मुक्ति के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुग्दल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और सीता माता ने 6 दिनों तक मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। द्वापर युग में भी छठ व्रत का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों की कुशक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से मनाई जाती है।